तो जो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर हमने डिस्कस किया, उसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं और हर एक फेज के अंदर हमारे पास है एक डायोड, और ये डायोड जो है पीरियोडिकली कंडक्ट करते हैं और आउटपुट के ऊपर उससे कोई भी लोड है, रेजिस्टिव है या इंडक्टिव है, आउटपुट पे हमारे पास कोई वोल्टेज आती है वी नॉट, हमारे पास है वी ए, वी बी और वी सी। तो जब हम सिंगल फेज के केस में हम नॉर्मली ये करते हैं कि सोर्स साइड पे सोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है वो हम आउटपुट से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यही सोर्स पावर आउटपुट पे भी डिलीवर हो रही होती है, तो नॉर्मली हम उससे फाइंड कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर में अगर 3 फेज के केस में अगर पावर फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं और हम जो है आउटपुट की एवरेज पावर जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 टाइम्स वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस से। ये पावर फैक्टर में ये चीज़ डिजाइन करते हैं कि अगर आप जो एवरेज पावर लोड को मिली है अगर आप उससे फाइंड करना चाहते हैं सोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया है, और अगर आप अल्टरनेटिवली ये करते हैं कि किसी एक फेज ने कितना एवरेज पावर डिलीवर किया, तो फिर आप एक उससे फाइंड कर सकते हैं वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस, ये कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर रखना है कि अगर आप वी नॉट आर पावर है आउटपुट एवरेज पावर फाइंड करते हैं तो वो 3 टाइम्स होगी, क्योंकि 3 सोर्सेज उसको पावर दे रही है। और अगर आप पावर फैक्टर एक फेज से फाइंड करना चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, अब हमारे पास एक रेजिस्टिव लोड अगर है, दोनों में फर्क क्या होता है? रेजिस्टिव लोड के केस में और इंडक्टिव लोड के केस में फर्क क्या होगा? ओमेगा टी है कि डायोड 1 हमने डिस्कस किया, वो π/3 से लेके पाई तक वो कंडक्ट करेगा जो हमारे पास है डायोड 1। और अब अगर हमारे पास है रेजिस्टिव लोड तो ये कुछ यूं बनेगा, और अगर हमारे पास है एक हाईली इंडक्टिव लोड, तो क्योंकि आउटपुट की जो करंट है वो फ्लैट हो जाएगी, उसकी वजह से जो इनपुट करंट की वेव फॉर्म है वो भी कुछ उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं आर और आर एल लोड को, जिससे फर्क इसमें कुछ यूं बनता है। अब जो इनपुट करंट की इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो वो हमारे पास साइनोसाइडल है, वो वेव फॉर्म परफेक्टली साइनोसाइडल है। स्टार्ट हो रही है वी ए, स्टार्ट हो रहा है π/6 से और π+π/6 के ऊपर जो है वो एंड होता है, ठीक है, जो कि 7π/6 7π/6 के ऊपर जो है वो एंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन है। ओके, अब पावर फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले आर लोड के लिए, रेजिस्टिव लोड के लिए फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास है आर लोड,
रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो है सोर्स वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू, और फाइनली जो सोर्स एवरेज पावर डिलीवर कर रहा है वो फाइंड करना है। ठीक, हम पावर फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग PS एवरेज, VS RMS टाइम्स IS RMS। क्योंकि साइनोसाइडल सोर्स है तो हमारे पास जो VS RMS है वो आ जाएगा V hat over √2। ठीक है, सिंपल, क्योंकि साइनोसाइडल सोर्स है, VS हमारे पास जो है वो साइन है, साइन फंक्शन, तो ये आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम फाइंड करने लगे हैं वो है IS RMS। तो IS RMS हम फाइंड करेंगे। सोर्स करंट की जो वेव फॉर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 पाई इसका पीरियड है, मतलब 2 पाई के अंदर सिर्फ एक बार डायोड कंडक्ट करता है, तो इसका पीरियड 2 पाई है, 1/2 पाई। आउटपुट का जो पीरियड है वो 2 पाई बाई 3 है, V नॉट या I नॉट का जो पीरियड है वो 2 पाई बाई 3 है, जिसमें ये वे शेप होती है। लेकिन जो हमारे पास वो है इनपुट करंट है, सिर्फ इस रीजन में हमारे पास कंडक्ट करता है एक डायोड, तो इस वजह से सोर्स करंट जो है उसका पीरियड 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे हम पाई बाई 3 से पाई तक, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इंटरवल होगा, और जो सोर्स करंट है इस दौरान वो होगी हमारे पास V hat over R sin of omega t minus pi by 6 d omega। ये हमारे पास जो है आ जाता है, उसकी RMS वैल्यू के लिए ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब अगर इस रिलेशन को हम कंपेयर करें तो अभी हमने V नॉट RMS की जो इक्वेशन निकाली थी उसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है कि उसमें 3 इन्वॉल्व था, इस पोजीशन के ऊपर एक 3 इन्वॉल्व था। पीरियड जो है आउटपुट का मैंने बताया वो 2 पाई बाई 3 है, इस वजह से वहाँ पे एक 3 इन्वॉल्व था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू है IS RMS की, ये हम उसमें से निकाल सकते हैं, आराम से उसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ, ये RB स्क्वायर है। तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे किस किस चीज़ में आता है कि उसके अंदर अंडर रूट के अंदर 3 था, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं V नॉट RMS से। ये V नॉट RMS से कर सकते हैं, साथ में एक R होगा यहाँ पे। ठीक है, रीजन ये है कि ये करंट है, V नॉट RMS जो है वो एक वोल्टेज है, ये जो है हमारे पास करंट है, और साथ में एक जो चीज है कि अंडर रूट 3, वो अंडर रूट 3 से स्केल होता है जो V नॉट RMS है। तो उस V नॉट RMS के अंदर जो अंडर रूट 3 है उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास काम है वो आसान हो जाएगा, और
वी नॉट आर एम एस जो वहाँ पे हमने फाइंड किया था उससे वो था 0.840 वी हैड, और ये हम कर देंगे √3r। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास बन जाएगा 0.840 तो ISRMS हमारे पास बन जाएगा 0.484 वी हैड ओवर R। ये हमारे पास बन जाएगा। ISRMS की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। तो दो चीज़ें हमारे पास हमने फाइंड कर ली हैं, एक है VSRMS और एक चीज़ जो कि हमने फाइंड कर ली है वो है ISRMS। अब जो एक और चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है सोर्स की एवरेज पावर। तो हम यूज़ कर लेते हैं यस एवरेज सोर्स साइड में, ठीक है। हम साथ में जो एस सब्सक्रिप्ट है तो मैं यूज़ करूँ 1/2 पाई और इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम π/3 टू पाई। अब जो सोर्स पावर है उसको भी मैं इस रेंज में इंटीग्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि करंट सिर्फ इस रेंज के अंदर नॉन ज़ीरो है। बाकी जब ये प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि करंट बाकी इस रेंज में ज़ीरो, सिर्फ इस रेंज में नॉन ज़ीरो, बाकी ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट सिर्फ इस रेंज में नॉन ज़ीरो है, इसलिए मैं इस इंटरवल के अंदर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सोर्स वोल्टेज है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सॉरी शिफ्ट अगेन मैं इसमें भूल गया, शिफ्ट है -π/6 और जो करंट है वो है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी -π/6 डी ओमेगा टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड बाय आर, क्योंकि करंट है, एक वोल्टेज है दूसरा करंट है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये है VS, ये है हमारे पास IS। ओके, तो सोर्स एवरेज पावर इज 1/2 पाई π/3 पाई, ठीक है। ये आर भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये तो हमारे पास रह जाएगा वी हैड स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी -π/6 डी ओमेगा टी। ओके, तो अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्टली जो ISRMS की है, अगर उसको स्क्वायर कर लें, अगर उसको आप स्क्वायर कर लें तो ISRMS की जो इक्वेशन है उससे मैच करती है, या अगेन वी नॉट RMS वाले से मैच करती है। वी नॉट RMS की और ISRMS की जो है वो बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर जब आ जाता है और इंटीग्रेशन इंटरवल वही है जो कि हमारे पास वी नॉट RMS का है, वही ISRMS का इंटीग्रेशन इंटरवल वही है, तो हम आराम से इसमें से फाइंड कर सकते हैं PS एवरेज, और वो हमारे पास आ जाएगा
अगर हम इसको 1/r इसमें से साइड पे कर दें तो जो बाकी का जो ये टर्म रह जाता है वो रह जाएगा हमारे पास v0 RMS स्क्वायर, वो रह जाएगा v0 RMS स्क्वायर रह जाएगा। और उसको फिर हमने डिवाइड कर देना है √3 से, क्योंकि उसमें √3 एडिशनल है। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो v0 RMS हमारे पास v0 RMS स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 0.706 v hat square over √3 r, और ये हमारे पास फाइनल जो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 0.706 को 3 से √3 से सॉरी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 रह जाएगा 3 √3 में ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 0.23 v hat square over r। तो ये थर्ड जो अननोन था हमारे पास पावर फैक्टर के लिए, वो हमारे पास आ गया है। और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अब सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो पावर फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 0.23 v hat square over r divided by ISRMS, और एक है हमारे पास ISRMS ये है और VSRMS ये है। अब सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और इसमें r और v hat square जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। You will get 0.6844। तो ये पावर फैक्टर आपके पास आ जाएगा जब आप यूज़ करेंगे। आपके पास है रेजिस्टिव लोड। अगर आपके पास लोड इंडक्टिव है तो इंडक्टिव लोड के केस में मैंने बताया कि जो करंट की वेव फॉर्म है वो बिल्कुल आउटपुट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन सोर्स साइड पे वो एक पल्स की फॉर्म में आपको नजर आएगी, जिस तरह ये आपके पास। तो पावर फैक्टर जो आपके पास फॉर RL लोड ये आप कैसे फाइंड करेंगे? अब सबसे पहले सोर्स जो वोल्टेज है अगेन वो सेम रहेगी, लोड जो भी चेंज हो हमारे पास उसको रखेंगे v hat over √2, और सोर्स करंट जो है ISRMS वो अब हमारे पास बनेगा एक कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे 1/2 पाई, ठीक है, हम इस वेव फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ RL लोड के केस में। इसका पीरियड है 2 पाई और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम π/3 से पाई तक। और इस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या है? I0, क्योंकि आउटपुट क्या है, एक हाईली इंडक्टिव लोड है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है I0 into I0 स्क्वायर d ओमेगा t। इंडक्टिव लोड से फ़ायदा ये है कि जब आपकी करंट कांस्टेंट है तो मैथमेटिकली फ़ायदा ये है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है।
ओके, तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वेयर, और उसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, दैट इज जस्ट आई नॉट। और ये जो डिफरेंस इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा आई नॉट इंटू 1/2 पाई, और डिफरेंस है हमारे पास पाई माइनस पाई/3 का, जो कि 2 पाई/3 है। सो ISRMS हमारे पास रह जाएगा आई नॉट ओवर √3। तो ISRMS की वैल्यू आ गई हमारे पास, और जो VSRMS है वो भी हमारे पास जो है आ चुका है। और सिर्फ इसमें एडिशनल जो चीज़ आनी है वो है सोर्स एवरेज पावर, PS एवरेज। सिर्फ ये एडिशनल चीज़ जो है वो रह गई है। तो हमारे पास है 1/2 पाई, और पावर है 0 होगी इस इंटरवल के अलावा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई/3 टू पाई। जो सोर्स करंट है इस दौरान वो है आई नॉट, और जो सोर्स वोल्टेज है वो है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई/6 d ओमेगा t। तो ये हम लिख सकते हैं आई नॉट V हैट ओवर 2 पाई, और लिखेंगे हम कॉज ऑफ पाई/3 माइनस कॉज ऑफ पाई। तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कॉज ऑफ पाई/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा पाई/6, क्योंकि यहाँ पे पाई/6 है, तो कॉज ऑफ पाई माइनस पाई/6 है। कॉज ऑफ पाई माइनस पाई/6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई/6, और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस पाई/6, जो कि है 5 पाई/6। तो आई नॉट वी हैड ओवर 2 पाई, और ये है हमारे पास √3/2, ये है, ये हो जाएगा प्लस √3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा √3 वी हैड आई नॉट ओवर 2 पाई। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं, 1, 2 एंड 3। तो अगेन हम पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इसमें से। पावर फैक्टर जो कि सोर्स एवरेज पावर वाली टर्म को यूज़ करेंगे, ISRMS को यूज़ करेंगे, और VSRMS को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ एक फेज को टारगेट किया हमने, फेज ए को, और इसमें से हमें मिल जाएगी वैल्यू 0.675। तो ये है हमारे पास RL के केस में, और हमने रेजिस्टिव लोड के केस में जो फाइंड किया है वो है 0.6844। तो जैसे जैसे इंडक्टिव लोड आप बढ़ाते जाएंगे, ये कम होता होता यहाँ तक आ जाएगा जब हाईली इंडक्टिव लोड होगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी पावर फैक्टर की। तो इस तरह से पावर फैक्टर जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं फॉर R एंड RL लोड।